आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। पूछा गया है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इसमें से किस फेज में एक्टिव होता है और हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस दिए हुए हैं ऑप्शंस में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम जानते हैं कि फीमेल प्राइमेट्स की बॉडी की रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। प्राइमेट्स में आ जाते हैं मंकीज, एप्स और हम ह्यूमन बीइंग्स भी। तो ह्यूमन बीइंग्स में 28 से 29 दिन के एवरेज टाइम इंटरवल के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल असल में यूटरस और ओवरी में कुछ चेंजेस की साइकिल है जो हार्मोन्स की वजह से होते हैं। और ये हार्मोन्स होते हैं हमारे पास दो तरह के, एक पिट्यूटरी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं और दूसरे होते हैं हमारे पास ओवरियन हार्मोन्स जो ओवरी से रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी हार्मोन्स में आते हैं हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ओवरियन हार्मोन्स में हमारे होते हैं मेनली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और इन सभी हार्मोन्स के लेवल मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग अलग टाइम पर वेरी करते हैं। आइए देखें कैसे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेनली दो फेज होते हैं। पहला फॉलिक्यूलर या प्रोलिफरेटिव फेज और दूसरा लुटियल या सिक्रीटरी फेज। और दो मेन इवेंट्स होते हैं। पहली होती है मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फ्लो और दूसरा है ओव्यूलेशन। अब हार्मोन्स के लेवल इन्हें कैसे इफेक्ट करते हैं ये हम देखते हैं। अब ये हम जानते हैं कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल बॉडी में एक एग रिलीज होता है जिसको हम ओवम कहते हैं। ये ओवम जब फर्टिलाइज नहीं होता तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग यूटरस के अंदर जो होती है, जो एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर्ड होती है, ये ब्रेक डाउन हो जाती है एग के फर्टिलाइज ना होने पर, एम्ब्रियो के ना बनने पर। और एंडोमेट्रियम के सेल्स अपनी ब्लड वेसल्स के साथ एक फ्लूइड के रूप में वजाइना के थ्रू फीमेल बॉडी से बाहर आ जाते हैं। इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुएशन या मेंसेस। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू के 3 से 5 दिन यही फेज रहता है। इसके बाद हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का फॉलिक्यूलर फेज आता है या जिसे हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव। इसके नाम से ही जैसे हमें पता लग रहा है, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट। तो इस फेज में पिट्यूटरी हार्मोन्स के लेवल लगातार बढ़ते रहते हैं, LH और FSH के, और ग्राफियन फॉलिकल और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग दोनों ही डेवलप कर रही होती हैं इस समय पर। तो ये फेज जो होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है फर्स्ट हाफ। और मेंस्ट्रुअल साइकिल की बीच की तरफ हम जब जाते हैं, यानी अगर 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो करीब 14th डे पर, तो लुटिनाइजिंग हार्मोन का उस समय लेवल इतना हाई होता है कि वो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर देता है, ग्राफियन फॉलिकल पे एक्ट करता है और एग ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकल कर आ जाता है। ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जो उसके मिडल में होता है। इसी को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हो जाने के बाद जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल होता है, एग तो उसमें से निकल गया, वो एक बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम। और इसीलिए ओव्यूलेशन के बाद के फेज को हम कहते हैं लुटियल फेज या सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉर्पस लूटियम एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है और ये काफी लार्ज क्वांटिटी में प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। तो ग्राफियन फॉलिकल की भी लाइफ साइकिल हमारे पास कुछ इस तरह से है कि फॉलिकुलर फेज में ये डेवलप होता है। और डेवलपिंग ग्राफियन फॉलिकल का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये खूब क्वांटिटी में सिक्रीट करता है ईस्ट्रोजन हार्मोन। उसके बाद में जब इसकी ओव्यूलेशन हो जाती है, ये रप्चर हो जाता है, तो ये कॉर्पस लूटियम बनाता है और कॉर्पस लूटियम
सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से फेज में एक्टिव रहता है। तो जो पहला फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज, इसमें पिट्यूटरी हार्मोन्स के लेवल लगातार बढ़ते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होती है। और अगर अपने ओवेरियन हार्मोन्स की हम बात करें तो जो डेवलपिंग ग्राफियन फॉलिकल है वो इस समय पर फॉलिकुलर फेज के टाइम ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन इस टाइम पे कम है। लेकिन ओव्यूलेशन एक बार जब हो जाती है तो उसके बाद आता है लुटियल फेज या सिक्रीटरी फेज। इस फेज में कॉर्पस लुटियम एक्टिव हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने लगता है। तो हमारे ओवेरियन हार्मोन्स में से ईस्ट्रोजन जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट हाफ में ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है डेवलपिंग ग्राफियन फॉलिकल में से, और प्रोजेस्टेरॉन हमने देखा कि सेकेंड हाफ में ज़्यादा रिलीज हो रहा है कॉर्पस लुटियम के कारण। इस फेज को हम कहते हैं लुटियल या सिक्रीटरी फेज। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, सिक्रीटरी फेज में प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉर्पस लुटियम बन चुका होता है जो बहुत सारा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन का रोल रहता है फीमेल बॉडी में प्रेगनेंसी को मेंटेन करना और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को भी मेंटेन करना। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।